लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्हों या संकेतों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। इन चिन्हों के प्रयोग से लिखित भाषा में स्पष्टता तथा बोधगम्यता आ जाती है। फलस्वरूप हम लेखक के विचारों को आसानी से समझ जाते हैं। आइए शुरू करते हैं विराम चिन्ह। बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना यानी विश्राम लेना। बच्चों, हम बातचीत के समय अनेक स्थानों पर रुकते हैं। इस प्रकार लिखते समय हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों के प्रयोग से हमारी कही गई बात का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है, यानी कि पढ़ने वाले और सुनने वालों को समझने में सुविधा हो जाती है। अतः वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम, इसका चिन्ह है ये। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य पूरा हो जाता है, वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मुझे भूख लगी है। हमारे शहर में कई मंदिर हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अल्प विराम, इसका चिन्ह है ये। वाक्य बोलते या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहाँ अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। वाक्यों में आए शब्द अलग करने के लिए, जैसे माँ ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई है। बच्चों, वाक्यों में आए शब्दों के जोड़ों को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सभी ने पूजा की। अल्प विराम का प्रयोग हाँ या नहीं के बाद भी किया जाता है। जैसे हाँ, मैंने सारा काम कर लिया। नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। लोगों के कथन या प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए भी अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे माँ ने पूछा तो बेटे ने बताया, अभी 10 मिनट पहले ही आया हूँ। बच्चों, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग संबोधन के लिए भी किया जाता है। जैसे माँ जरा खीर देना, राजन पहले नहा लो। बच्चों, मैं आपको अर्धविराम के बारे में बताऊंगा। अर्धविराम का चिन्ह ये है। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरना हो, वहाँ अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। या जब हम एक बड़े वाक्य में कई छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं, तब अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे चिड़िया दाना चुन कर लाती, पहले बच्चों को खिलाती, फिर स्वयं खाती। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका चिन्ह है ये। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रविंद्र को कौन पढ़ाएगा? यह दीवार कैसे टूट गई? विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसका चिन्ह है ये। बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, कितनी गंदी है। वाह, कितना स्वादिष्ट पराठा है। हाय, मेरी साड़ी फट गई। उद्धरण चिन्ह, इसके चिन्ह हैं ये। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह, यह चिन्ह विशेष शब्द, पुस्तक, नाम, वस्तु, व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। जैसे पुस्तक का नाम नवीन हिंदी व्यावहारिक व्याकरण तथा रचना है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे अध्यापिका ने बच्चों से कहा, सदा बड़ों का आदर करो। महात्मा गांधी ने कहा,
सत्य ही ईश्वर है। बच्चों, अब हम जानेंगे कोष्टक के बारे में। कोष्टक का चिन्ह है ये। वाक्य या शब्द को स्पष्ट करने के लिए कभी कभी कोष्टक के भीतर उसका अर्थ लिख दिया जाता है। जैसे वाक्य के 3 भेद प्रकार होते हैं। योजक चिन्ह, इसका चिन्ह है ये। योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों के जोड़ों के बीच शब्दों को दोहराने की स्थिति में तथा सा, से, सी के साथ किया जाता है। जैसे अमीर गरीब, सुख दुख, गुलाबी सी, लिखते लिखते आदि।